जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं पर हुए हमले में अहम सुराग यहां पर मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को हमले में विदेशी आतंकवादियों के शामिल होने के सुराग मिले हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर का इसमें हाथ होने का शक है। आतंकी हमले का जो पैटर्न है वो लश्कर के तरीकों से मेल यहां पर खाता हुआ नजर आता है, जो अब तक की जांच में सामने आया है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में एक श्रद्धालुओं से भरी जो बस थी उस पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद ये बस जो है खाई में गिरती है और आतंकवादी जो है जाकर उस गिरी हुई बस में जाकर लोगों पर फायरिंग करते हैं, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और 33 लोग इसमें घायल हुए हैं। और एक बड़ा यहाँ पर जो इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें जांच एजेंसियों को विदेशी आतंकवादियों के शामिल होने के सुराग इसमें मिले हैं। और यहाँ पर ये भी जांच एजेंसियों को अब तक जो सुराग मिले हैं उसके मुताबिक सामने आ रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर जो है उसके होने का शक यहाँ पर जाहिर किया गया है, क्योंकि जो पैटर्न है, जो तरीका है हमले का, वो लश्कर के तरीकों से मेल खाता है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, क्या कुछ अहम सुराग जांच एजेंसियों को अब तक मिले हैं, बताएं। देखिए, इस मामले की जांच जो है, जो जांच एजेंसियां कर रही हैं, एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में काफ़ी अहम सुराग मिले हैं। जांच में अब तक ये बात सामने आई है कि 3 मई को पीओके के खाईगल गांव में एक मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग जो है सोपोर में 2 आतंकवादी मारे गए थे, जिसमें एक का नाम था सैफुल्ला और दूसरे का अब्दुल वहाब। उनकी ये श्रद्धांजलि सभा थी और इस मीटिंग में बड़े पैमाने पर पीओके में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इकट्ठा हुए थे। और सूत्रों के मुताबिक ये जो मीटिंग है पूरी, ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हुई थी और लश्कर ने ये टास्क दिया था, जो अबू हमजा है जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी है, उसको ये टास्क दिया था कि जो ये 2 आतंकवादी मारे गए हैं इनका बदला लेने के लिए कोई बड़ी घटना की जाए। और 3 मई को ही ये खाईगल गांव जो पीओके में है वहां पर इस पूरे हमले की साजिश रची गई और साजिश के तहत जो 3 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं ये हिंदुस्तान में आए और इन्होंने शिवखोड़ी के पास बस पर हमला किया और जिसमें 9 लोग मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। तो अब तक इस पूरे मामले में बड़े सुराग मिले हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके सूत्रों के मुताबिक जो तीनों हमलावर आतंकवादी हैं वो अभी जम्मू कश्मीर में हैं। ऐसी जानकारी मिली है, हमले के बाद वो अभी जम्मू कश्मीर में ही हैं और उनको तलाशने के लिए लगातार जो खुफिया एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, लगातार वो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, तमाम जानकारियां जुटा रही हैं। और सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से 2019 में बालाकोट पर स्ट्राइक के बाद, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद से जो पीओके में जो लश्कर और जैश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको पाकिस्तान ने वहां पर लगभग बंद कर दिया था। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं और इमरान खान जो है जेल में बंद हैं, उसके बाद से पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पर हमले के लिए लश्कर और जैश ए मोहम्मद को दोबारा से एक्टिवेट किया है और पीओके में दोबारा से जो दोनों ही आतंकी संगठनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और उसके तहत 3 मई को खाईगल गांव में, जो पीओके का खाईगल गांव है, वहां पर ये मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने का प्लान बनाया गया और उसके तहत ये हमला किया गया। तो फिलहाल ये काफ़ी अहम सुराग मिला है जांच एजेंसियों को और हमलावर तीनों आतंकियों की तलाश जारी है। हालांकि हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है और TRF भी लश्कर से ही जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसमें अधिकतर कश्मीरी युवा हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है। उस तरह के युवा इस संगठन में शामिल हैं, लेकिन ये संगठन भी लश्कर से जुड़ा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा है और 3 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिनकी जम्मू कश्मीर में सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बिल्कुल मुकेश, ये बहुत बड़े अपडेट हैं अपने आप में, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पीओके के खाईगल गांव में बैठक हुई थी और वहां पर ये हमले की साजिश जो है रची गई है। मुकेश, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि अब तक घाटी को, कश्मीर को निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ वक्त से अब जम्मू जो है और उसके आसपास के इलाके जो हैं वो भी आतंकियों की नज़र में हैं और उन पर अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन को चुना गया जिस दिन प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे थे और जब वो शपथ ले रहे थे ठीक उसी वक्त
श्रद्धालुओं की बस को चुना गया ताकि दुनिया में एक तरह से मैसेज जाए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो फल फूल रहा है और जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको एक तरह से डिस्टर्ब करने का प्लान जो है वो किया गया था। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी देश से बाहर हुई, पीओके में हुई, पाकिस्तान में हुई और ये कहा जा रहा है कि इसके जो आईएसआई जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसके इशारे पर लश्कर तैयबा ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये हैरान करने वाला है कि बिल्कुल जम्मू के पास ये घटना हुई। आमतौर पर काफ़ी लंबे समय से जम्मू के आसपास इस तरह की घटना नहीं हुई है, लेकिन तीनों आतंकवादी जम्मू के काफ़ी नज़दीक आए और श्रद्धालुओं की बस पर हमला कर दिया जिसमें 9 श्रद्धालु मारे गए। तो इस पूरे मामले में अब जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो लगातार 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों की तलाश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर लेकर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हमारे साथ। शिवखोड़ी में रियासी के श्रद्धालुओं पर जो हमला हुआ उसमें अहम सुराग जो मिले हैं उसके मुताबिक जांच एजेंसियों को हमले में विदेशी आतंकवादियों के होने का शक है और लश्कर का हाथ इसमें हो सकता है। अब तक जो सुराग जिस तरह से मिले हैं उसमें सामने आया है और अभी भी ये आशंका बनी हुई है कि आतंकवादी जो हैं वो आसपास ही छिपे हुए हैं।